सियासी अंदाज से बोले तो जायज है, इस्लामी अंदाज से बोले तो हराम है। ये कैसा फतवा है? ये मूर्ति हो जाता है। ऐसे तो कभी भी तुम्हें वोटा नको जो बिदर का जो एमएलए तुझमें खुदा दिखरा करना, जूता लोगों मारना था जी बिदर के लोग। शर्म में है तुम ना, शर्म में है तुम ना। आवाम भी पूछना सीखो, पूछो एमएलए रहे या एमपी रहे, कौन भी नहीं, हमारे वोटों से हमारे भीख से उन्हें एमएलए बनता सब। सर इस वक्त जो है बहुत सारे मुस्लिम उलमा इकराम हो या सियासी कायदीन हो, ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को सियासी बेदारी होना जरूरी है, मुसलमानों का सियासत में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हद तक ठीक भी है, लेकिन क्या सियासत के लिए मजहब इस्लाम के चंद जो एक सियासी कायदीन ये कहते हैं कि सिद्धारमैया से दूर होना गोया जो है खुदा से दूर होना। एक कायद कहते हैं कि सिद्धारमैया गोया जो है खुदा का एक तस्वुर है या खुदा का चेहरा उनमें नजर आता है। क्या इस हद तक जाकर सियासत करना जरूरी है? तो सियासत मुसलमानों की घर की खेती, हमारे घर की खेती है सियासत। लेकिन सियासत का और इस्लाम में सबसे पहले सियासत का बहुत बड़ा ये है, जितने भी उस दौरान से लेको हुकूमत करे ये करे सभी, उसमें सियासत ठीक छे। अब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है और हक है बोलने का, लेकिन शरीयत को बिगाड़ कर बोलना सबसे बड़ी यह है। सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो उलमा कराम के ऊपर बहुत बड़ी नाराजगी है हमें। अब रहा एक सियासतदान मुसलमान, क्या है मुसलमान इलाकों में मुसलमान एक एमएलए खड़ता है या काउंसलर खड़ता है या एमपी खड़ता है, तो उसके मुसलमान के वोटा ज्यादा रहती, वो लोग एक मुसलमान बोल के वोट डालती। हमारे वोटें लेकर ये मुर्तद क्यों होता है? हमारा वोट लेते ही जीतने के बाद वो सेकुलर के नाम पर हमारे मजहब को कमजोर करके दूसरों के मजहब को उठा कर देना, और मजहब बेहतर यह है कि ये मजहब भी तब्दीली कर ले, हमें जो जिसे चाहे हमें उसे चुन लेती। लेकिन और एक बात क्या है बोले तो ये सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं कांग्रेसी हूं, मेरा खानदान सारा कांग्रेसी है, हमें कांग्रेस से वोट देते सो, और जमाने से हमें तकरीबन 30 साल से कांग्रेस में काम कर ले को ही हमें। लेकिन अब की दौर की जो कर्नाटक की कांग्रेस क्या कर रहे हैं, डीके शिव कुमार हिंदुओं का लीडर और सिद्धरामैया मुसलमानों का लीडर, और डीके शिव कुमार हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है, सिद्धरामैया मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। उसके चमचे हैं हमारे, उसके यानी कि जूते उठाने वाले चमचे हैं हमारे, चंद चमचे हैं। हमारी कौम को साथ में लेकर हमारे ईमान को कमजोर बता रही, ये सबसे बड़ी गलती है। उलमा की खामोशी, हमारे मजहब और इस्लाम पे बहुत से उंगलियां उठ रहे हैं। क्या ये तुम्हारे मुसलमान एमएलए नाम रख लेते हैं, जमीर रख लेते हैं, रहीम रख लेते हैं, सब रखने के बाद ये लोग जब इसकी बात सियासत की बात आती है तो मीटिंगों में स्पीचों में मैं अगरचे सिद्धरामैया को भूलना भी एक किच, अल्लाह को भूलना भी एक किच बोल के इस तरीके का लफ्ज, एक मुनाफिक है रहीम बोलकर बिदर का एमएलए, वो बोलता है अल्लाह का चेहरा को सिद्धरामैया में देख लूं बोलकर, मुनाफिक नहीं हरामखोर बोल सकते हैं उसे हमें लोग। मेरा अल्फाज कैद है लेकिन मैं बोल रहा हूं। लेकिन उलमा अब तक क्यों खामोश है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा उलमा को बोलकर। एक उलमा दिन मुझे अभी नौजवानों का और उनका वीडियो आकर है, ये सियासी अंदाज से बोले तो जायज है, इस्लामी अंदाज से बोले तो हराम है। ये कैसा फतवा है ये? मैंने मेरे बचपन में रियाजुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह सिटी जामिया मस्जिद के इमाम थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमा दे। हमें बचपन में उनके बयान सुनते थे। जब अमानत बैंक रहमान खान अमानत बैंक बेंगलुरु शहर के अंदर ले को आए, अमानत बैंक की बुनियाद रखे, उस वक्त फतवा उन्होंने उनसे पूछा तो फतवा क्या दिए थे, अगरचे सूद का लेना देना रहा तो वह हराम है बोलकर उस वक्त मुंह पर रहमान खान के मुंह पर बोले थे कि रियाज रहमान साहब, बयान में हमने सुना था कि जो भी हराम का ये रहता 40 साल के अंदर उसकी क्या तबाही आती है बोलकर, 36 साल में उसकी तबाही बर्बादी आ गई अमानत बैंक की। उस दौर के उलमा का जो फतवा था, उस दौर के उलमा की जो अल्फाज थे, माशाअल्लाह बोलती ना पत्थर की लकीर थी, शरीयत को छोड़े नहीं। आज के उलमा को क्या होगा, मैं उलमा के खिलाफ नहीं, वारिस अंबिया है हमें, अगरचे खिलाफ भी बोलना डर लगता है, क्या मुजम्मिल साहब छोड़े तो दूसरे नहीं, क्या भी कैड बोलने वाले हैं। भाई एक बात बताओ, एक लीडर एक एमएलए का बात में लाखों नौजवान उसके पीछे रहते सो,
ले कि नौजवानों को जहन्नम में लेने को जा रहा है लीडर, नौजवानों का ईमान की खराब कर रहा है, अपना ईमान खराब कर ले। अगरचे ये फतवे में जब मुर्तद हो गया, अल्लाह को गैरुल्लाह से मिलाया तो ना मुर्तद है, मुर्तद हो जाने के बाद उसका निकाह भी टूट जाता है, उलमा बुलाना है उसे, उसका निकाह फिर पढ़ाना है, बाद हलाल होते हैं बीवी। जब अल्लाह से दूसरी इसे जोड़ते तो ईमान टूट जाता है, ईमान कमजोर हो जाता है, ईमान खत्म हो जाता है। और तय कर ले, एक अच्छे अंदाज से तय करे कि किसे वोट देना। लेकिन हमारी बदनसीबी है, गिने चुने हमारे एमएलए हैं, गिने चुने काउंसलर हैं, दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। अब वो नहीं तो दूसरा नहीं, इस अंदाज से सोच रहे हैं। लेकिन मैं और एक ये बात बोल रहा हूं, देखो ये जाके देवलों में मंदिरों में बैठ जाने से सुकून नहीं मिलता। तुम्हें वोट लिए से मुसलमान के नाम से जी जाको मट्टा में लेना था, कौन डाले से तुमने वोट? मुसलमान डाले सो। तुम्हें एमएलए किससे बने? मुसलमानों से बने। जाको सरा झुकाते सो, ये करते सो, कौन को झुकाते सो? तुम्हारे फॉलोअर्स को झुकाते सो। तुम्हें कोलार में बोल रही सिद्धरामैया को भूलना, अल्लाह को भूलना, ये किसी को बोले तो चमचे तुम्हारे थालियां मार रही, शर्म है ना वो चमचा को, उनका भी ईमान कमजोर होता है। तुम्हारा लीडर हमारे शरीयत को बिगाड़ रहा है, शरीयत को गिरा रहा है, तो तुम्हें तालियां मारती, शर्म आना तुमने कोलार के लोग तुम्हें रहा और उनके भी फॉलोअर। लेकिन जो हालात हिंदुस्तान के बड़े खराब आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को गिरा रहा हूं, कांग्रेस को खत्म करो बोलकर नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस को लाओ, लीडरों को बदलाओ, जो हमारा वोट लेके ईमान वाला बन को इंसानियत की खिदमत करता वो लीडर है हमारा वोट लेको गैरुल्लाह की जो तारीफ करता है, गैर ईमान में चले जाता है, मुर्तिद हो जाता है, वैसे को कभी भी तुम्हें वोटा नको दो। और एक बात क्या है बोले तो कर्नाटक के हालात बड़े कठिन हैं, बीजेपी का दबदबा ज्यादा है इस वक्त। सोच समझ के मुसलमान किसे वोट देना किसे नहीं देना ये करो। और लश्कर हमारा शिवाजी नगर में एमएलए है और दूसरे एमएलए भी कोशिश कर रहे हैं, जो एमएलए आते हैं ये करते हैं, इंशाल्लाह उसे करेंगे। लश्कर है हमारा पूरा, जब लश्कर नाम था उस वक्त सारा कर्नाटक डरता था। शिवाजी नगर नाम रखे ना तब सोते थे, मार रही हम ना शिवाजी नगर वाले को। पुराना लश्कर बनाओ, फिर से अच्छे एमएलए को लाओ, चलो कर रहे हैं काम, वो करने दो। एक और दूसरा चामराजपेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं जमीर भाई से बात कर रहा हूं। एक जमीर भाई आप थोड़ा समझो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में थी, यहां तक पहुंच को ही तुम्हारे माँ बाप की दुआ हो सकती है या गौर गरीबी की दुआ हो सकती है, उससे तुम्हें ये करो न को अल्लाह की लानत उतर जाएंगे, तुम्हें ईमान से हटेंगे, अल्लाह की लानत उतर जाएंगे। मैं एक जाहिल फतवा दे रहा हूं, निकाह टूटगा, एक आलिम फतवा दी, हालात के ऊपर चलता है, बोल डाले तो नहीं, इसके सियासी लाइन से बोला तो क्या भी नहीं जायज करके बोला नहीं, वो जायज नहीं है, हराम है, हराम है, हराम है। और एक बात क्या है बोले तो बिदर का जो एमएलए तुझमें खुदा दिखरा करना, जूता लेकर मारना था जी बिदर के लोग, शर्म नहीं है तुम ना। एक मुसलमान बोल को उन्हें रहीम नाम रखो, उन्हें बोलता उन्हें सिद्धरामा में खुदा दिखरा बोल को, क्या जी तुम्हें लोगा बिदर के लोग, जरा भी तुम्हें ये नहीं है, बदलाओ जो एमएलए को बदलाओ। और एक बात सीएम इब्राहिम साहब उनके फर्जन को खड़ा नहीं किया, बोलती मुसलमान एमएलए खत्म हो जाती, मुसलमानों को बढ़ाना करी, मुसलमान इसना खड़े सो अब दो भी है गैर खड़ को आई, एक मुसलमान को जिताओ, चलता है, सीएम इब्राहिम के बेटे को जिताओ। लेकिन एक बात, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांको। चलो ये सीएम इब्राहिम साहब के फर्जंद एक नौजवान आगे बढ़ा है, अगरचे इनके रोशन बेग के फर्जंद भी आगे बढ़ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। जमीर के फर्जंद उनको हमें बोल नहीं सकते हमें उनको, क्योंकि तो उन्हें फिल्मा में चलेगी, उन्होंने पिछड़ा में चलेगी, हराम है हमारे वास्ते। ईमान सिखाओ जी, जमातों में भेजो जी, दरगाह को भेजो जी, नमाज की याद करो जी, दौला को बुला ले जाको कहीं कीजिए कर रही थी, नौजवानों को बिगाड़ रही सो, अल्लाह का खौफ करो। मेरा मंशा है खाली मुसलमानों को बोलकर नहीं, कांग्रेस में रहो या जेडीएस में रहो, जो भी सेकुलर हिंदू भाई है, जैसा बैरती सुरेश है, सुरेश है, और वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे, सबको साथ में ले को जा रही। उन्हें हिंदू बोले तो हिंदू रहता, उन्हें क्या भी मैं मुसलमान करो नाटक नहीं करता।
हमें डालने से मुसलमान को वोट, मुसलमान का चेहरा सामने आता, लाखों रखती, ये माइनॉरिटी है, मुसलमानों के वास्ते बोल को हमें वोट डालने के बाद जो कन्वर्ट हो जा रही नो, वो हमना टेंशन है। सो वो चीज के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी एमएलए खड़ेंगे, फर्स्ट ईमान इस्लाम में, अल्लाह तकदीर लिख डाले तुम्हें एमएलए बनाना, ये करना को, तो दुनिया क्या भी कर लो तो अल्लाह जो चाहता वो छोटा सो, तुम्हें जाकर वहां सर डीछे मारने से क्या भी होता नहीं। उसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये चीजों को आवाम भी पूछना सीखो, पूछो एमएलए रहे या एमपी रहे, कौन भी नहीं, हमारे वोटों से, हमारे भीख से उन्हें एमएलए बनता सो, हमारे वोटों से, हमारे भीख से 150-200 करोड़ का घर बनाता सो, हमारे इससे प्लेना खरीदते से, हमारे इससे, हमारा वोट देने से हमारा हक बनता है। हमें देने वाले, जो भी वोट डालता है उन्हें देने वाला, लेने वाला काउंसलर और एमएलए रहता, सो पूछने का हक हमारा, पूछ सकती तुम्हें।